अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 उसको कंप्लीट करेंगे। उसके लास्ट 2 पार्ट सॉल्व करेंगे और लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और सेकंड पार्ट, पहले 2 पार्ट सॉल्व किए थे और आज इंशाल्लाह हम इसका थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेम वैसे ही है, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो लाज़मी देख लें, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हमें काम किस तरह से करना है। आपको पता है इन क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा रोल है। आपने कैलकुलेटर को पास रखना है और उसके साथ-साथ हम इन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और इसको एन्जॉय करेंगे। तो बच्चों ये देखें, सबसे पहले जो वैल्यू आपको ये देखो, ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें आपको x की लिमिट बताई गई है। अब जिन क्वेश्चन के अंदर x की लिमिट बताई गई है हमने वही वैल्यूज लेनी है। अब जिनमें लिमिट नहीं बताएगी वो हम अपने पास से वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, वो मैंने आपको बात साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। तो चले बच्चों, ये फंक्शन है आपके पास, मतलब आपसे कहा गया है कि y इज इक्वल, मतलब अब आपने वैल्यूज कौन सी पुट करनी है। सबसे पहले देखें, आपसे कहा गया कि -2.5 से लेकर आपने वैल्यू पुट करनी है 0.5 तक। तो बच्चों -2.5 से पहले आता है -2, उसके पहले आता है, अगर हम पॉइंट्स में ना जाएं तो आप -1 ले लें, उसके बाद 0 आता है, उसके बाद 1 आता है। चलें 1 तो नहीं आएगा क्योंकि हमारी लिमिट है 0.5 तक, तो आप इसकी वैल्यू 0.5 तक ले लें। और अगर आप यहाँ पे -1.5 भी ले लेंगे तो भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो बच्चों आप इसको लिखेंगे -1.5 और उसके बाद आप लिखेंगे -1, उसके बाद 0 और उसके बाद 0.5 आएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज हमने पुट करनी है और ये कहाँ पे पुट करनी है, ये जो टेबल आपने साइड पे बनाया हुआ है इसमें पुट करेंगे। चले, मैंने x की जगह पे पहले पुट करना है -2.5, उसके बाद मैंने x की जगह पे पुट करना है -2, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद आपने पुट करना है -1.5, उसके बाद आपने पुट करना है -1, उसके बाद 0 और उसके बाद 0.5। तो ये टोटल आपने ये 6 वैल्यूज पुट करनी है x की जगह पे। और आपको y की वैल्यूज कैसे मिलेगी, फॉर एग्जांपल आप पहले वैल्यू पुट करते हो -2.5, इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पे x है बच्चों आप उसकी जगह पे पुट करेंगे -2.5। ये आपने -2.5 लिखा, ऊपर पावर 3 एज इट इज रखा, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो +3 वैसे ही रखेंगे और x स्क्वायर है, तो आपने x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है कौन सी, -2.5, उसका होल स्क्वायर एज इट इज। और उसके बाद आपके पास बच्चों लिखा हुआ है +2x, तो x की जगह पे दोबारा आप लिखेंगे -2.5। तो इसी वैल्यू को आपने बच्चों सेम एज इट इज ब्रैकेट्स लगा के इस दरमियान में जो भी साइन यूज हो रहे हैं सारे साइन वैसे ही लगा के आपने कैलकुलेट कर लेना और अच्छे वाले कैलकुलेटर पे करना है, ठीक है। तो बच्चों आपके पास क्या आएगा आंसर, जो आपको y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे -2.5 पुट करने पे आपको मिलेगा -1.8, ठीक है। x की जगह पे हमने पुट किया -2.5 और y की वैल्यू आपको मिली -1.8, ओके। अब यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख देंगे -2.5 कॉमा -1.8, तो ये आपका बच्चों एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो इसी तरह से पहले आप बच्चों ये पूरा ना टेबल कंप्लीट कर लें। तो अब दूसरी वैल्यू आप पुट कर लें, कौन सी दूसरी वैल्यू पुट करनी है, -2। अब आप x की जगह पे -2 पुट कर लें और आप एक ही दफा वैल्यू पुट कर लें और इन्हीं वैल्यू को आप एडजस्ट करते रहें। -2 पुट करना है, ये लो आप -5 को हटा देंगे, 0.5 को और 2 कर लो और यहाँ पे आप -2 पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपने x की जगह पे जहां जहां पे x है आपने -2 पुट किया और कैलकुलेटर पे सेम वैल्यू आपने एज इट इज लिखी और आपको इसका आंसर क्या मिलेगा बच्चों, आपको आंसर -2 पे आपको 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0। ये देखें, आप यहाँ पे y की जगह पे y टेबल के अंदर आपने 0 लिखा और ये आपकी वैल्यू बन जाएगी -2, 0। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू बच्चों कौन सी है, -1.5। अब आप -1.5 पुट करेंगे तो चलें आप इसी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे -1.5, आप लिखेंगे -1.5 और यहाँ पे लिखेंगे -1.5। ये आपने -1.5, अब नेक्स्ट x की जगह पे वैल्यू पुट की तो आपको y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू बच्चों आपको मिलेगी यहाँ पे 0.4। तो आप यहाँ लिखेंगे 0.4 और ये आपका ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो जाएगा 0.4 के साथ। अच्छा,
अब नेक्स्ट वैल्यू बच्चों आपने कौन सी पुट करनी है, नेक्स्ट वैल्यू आपने -1 पुट करनी है, राइट। अब आप -1 पुट करें, जहां जहां पे x है उसकी जगह पे -1 पुट कर दिया, और उसके बाद आप चेक करें कि आपके पास वैल्यू क्या आएगी। बच्चों -1 पुट करने पे आपके पास वैल्यू आएगी 0, तो ये आपका ऑर्डर पेयर बन जाएगा -1, 0। अच्छा, अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास बच्चों 0 है, तो जब 0 पुट करेंगे तो डेफिनेटली ये देखो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे, तो सारी वैल्यू जहां जहां पे x हम 0 लगाएंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा बच्चों, आपको आंसर भी 0 मिलेगा। तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे, इसका मतलब आपका नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 0,0 बन जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कैसे हम ये टेबल कंप्लीट करेंगे। तो अब लास्ट वैल्यू हमारे पास बच्चों 0.5 है, तो x की जगह पे हम लिखेंगे 0.5, यहाँ पे भी लिखेंगे 0.5 और लास्ट पे यहाँ पे भी लिखेंगे 0.5। 0.5 पुट करके हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया या कैलकुलेटर पे लिखा, तो आपको बच्चों इसकी वैल्यू मिलेगी 1.8। ओके, आपने 1.8 लिखा तो ये आपके पास आएगा 1.8। तो आपने जब 1.8 लिखा तो आपका ऑर्डर पेयर कंप्लीट होगा 0.5, 1.8। चलें जी, ये हमारा रहा एक खूबसूरत प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा टेबल। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ के ऊपर देखते हैं और हमारा मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस चीज को आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि अब इसका काम हमारा खत्म। चलें अब टेबल की तरफ आते हैं बच्चों, ये टेबल है और ये ग्राफ है। अब ग्राफ ग्राफ के ऊपर मैंने एक्स एक्सिस पे 0.5 के इंटरवल से ब्रेक किया हुआ है। 0.5 -0 मतलब 0.5 के हिसाब से आप इसको ब्रेक कर लें, आपका फायदा हो जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे भी आप क्या कर लें, 0.5 के हिसाब से आपने एक्स एक्सिस पे ब्रेक करना है, और वाई एक्सिस पे आप भी वाई एक्सिस पे भी सेम आप 0.5 के हिसाब से ब्रेक कर लें। डिपेंड करेगा हमारी वैल्यूज कौन सी है। तो चले मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। नेक्स्ट बच्चों देखें, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, -2.5। तो x नेगेटिव इस साइड पे, तो -2.5 का मतलब ये आपके पास -2 है और आपकी वैल्यू है -2.5। तो ये आपका पॉइंट बनेगा ये वाला, ये -2.5 है, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है बच्चों, y की वैल्यू आपके पास है -1.8। तो -1.8 कहाँ होगा, नीचे जहाँ y नेगेटिव होता है। ये आपके पास रहा 1.5 -1.5 और आपकी वैल्यू है -1.8, मतलब -2 के करीब तरीन। तो लगा लो कि ये आपके पास वैल्यू बनेगी यहाँ पे। आप यहाँ लिख सकते हैं -1.8। ओके, अब आपने बच्चों इन दोनों को कॉमन पॉइंट पे मिलाना है, ठीक है। इन दोनों को कॉमन पॉइंट पे मिलाएंगे तो यहाँ से आप इस तरह डॉटेड फॉर्म लेके आएंगे और यहाँ से आप इस साइड पे जाएंगे तो ये आपके पास कॉमन पॉइंट आएगा इनका, जहाँ पे ये मिलेंगे। एक्स की वैल्यू आपके पास होगी -2.5 और वाई की वैल्यू होगी -1.8। ये आपका मतलब कि पॉइंट बनेगा, और ये जो डॉटेड फॉर्म आपने लगाई स्केयर के साथ, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है -2,0। तो -2,0 का मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 है, और y की वैल्यू आपकी 0 है, तो x एक्सिस पे आपके पास y 0 होता है। तो ये वाला बच्चों आपके पास पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा -2 वाला। आप साथ लिख सकते हैं, आप साथ लिख सकते हैं -2,0, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास बच्चों -1.5 है, एक्स की वैल्यू -1.5, ये रही एक्स की वैल्यू -1.5, और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू आपके पास है 0.4। तो वाई एक्सिस पे 0.4, ये आपके पास 0.5 है, इसके करीब तरीन होगा 0.4, तो ये वाला आपके पास होगा 0.4। इन दोनों को कॉमन पॉइंट पे मिलाएंगे तो बच्चों ये जब हम इन दोनों को कॉमन पॉइंट पे मिलाएंगे तो लगा लो कि आपके पास ये पॉइंट बनेगा, जहां पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आपके पास होगी -1.5 और y की वैल्यू होगी 0.4। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों आपके पास कौन सा है, कौन सी वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास बच्चों ये ऑर्डर पेयर है जिसमें x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है, वो आपके पास 0 है। तो नेक्स्ट बच्चों आपके पास ये वाला पॉइंट होगा, ये -1 वाला। तो इस -1 पे आपके पास इस तरह से होगा -1,0। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आपके पास ये वैल्यू है, जब आपने मतलब -0.5 पुट किया तो आपके पास ये ऑर्डर पेयर है।
जिसमें -0.5 और -0.4 है। तो x की वैल्यू आपके पास -0.5 ये वाली है और y की वैल्यू -0.4 है। ये -0.5 है वाई एक्सिस पे और इसके साथ बिल्कुल ऊपर लगा लो कि ये आपके पास वैल्यू है। तो इन दोनों को आप अगर कॉमन पॉइंट में मिलाएंगे तो ये वाला आपके पास जो बच्चों एक पॉइंट बनेगा, ये वाला इधर से आप -0.4 लेके आएंगे, यहाँ आप लिखेंगे -0.4 और ये आप यहाँ से 0.5। तो ये वाला आपके पास जो एक पॉइंट आएगा वो वाला आपके पास क्या होगा, जहाँ पे आप x की वैल्यू मानेंगे कि 0.5 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है 0.4 -0.4। तो ये वाला पॉइंट है। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट कौन सा ऑर्डर पेयर है, नेक्स्ट आपके पास जो ऑर्डर पेयर है वो आपके पास है 0,0। तो वो ये आपके पास जो ओरिजिन होता है, जो इस ग्राफ का जो ओरिजिन है वहाँ पे आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0,0। अच्छा लास्ट वन बच्चों आपके पास है 0.5 x की वैल्यू है, तो 0.5 आपके पास ये है और y की वैल्यू है 1.8। 1.8 का मतलब ये आपके पास 1.5 है और इससे ऊपर 2 के करीब 3 लगा लो कि आपके पास ये x एक्सिस की वैल्यू है यहाँ से ये, और यहाँ से आपके पास ये वाली वैल्यू मतलब ये वाला पॉइंट होगा 2 के करीब 3 और ये आपके पास बन जाएगी y की वैल्यू। आप लिखेंगे यहाँ पे 0.5 कॉमा 1.8। ये बच्चों आपके पास जो वैल्यूज हैं ये हमने एक ग्राफ बनाया और इनमें से हमने अब क्या करना है, इसको प्लॉट कर देना है, इस इन लाइंस को पास कर देना है, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स जो हमने बनाए हैं इसमें से आपने लाइन पास कर दी है। चलिए मैं रेड के साथ पास करता हूँ। मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, आपने इस तरह से लाइन पास करनी है। ये देखें आपने इस तरह से लाइन पास की इसमें से और ये आपके पास बन जाएगा एक इसका आंसर, मतलब कि जो ग्राफ बनेगा जिसको हम बोलेंगे खूबसूरत प्यारा सा ग्राफ बनेगा। ये है आपके पास इसका आंसर। मुश्किल कुछ भी नहीं है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको वैल्यूज टेबल बनाना आना चाहिए और आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। उसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है जिसमें देखें अगर आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसमें x की मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, लगा लें कि आप वैल्यू इसमें पुट कर लें -2। आप -2 से स्टार्ट कर लें और +2 तक ले जाएं, -1 -2 -1 उसके बाद 0 उसके बाद 1 उसके बाद +2। अच्छा ठीक है, ये मैं टोटल 5 वैल्यूज ले रहा हूँ। टोटल 5 वैल्यूज का आप ग्राफ बना लें, इसमें आप पुट करते जाएं। पहली वैल्यू आपने पुट करनी है -2, तो आप जहाँ जहाँ पे x है आप -2 पुट कर लें। चलें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, -2 के बाद हम पुट करेंगे -1 उसके बाद 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2 पुट करेंगे, राइट। तो ये हमने वैल्यूज ले ली। अब पहले मैंने -2 पुट करना है तो उसके बाद पावर 2 वैसे ही और क्वेश्चन x की जगह -2 दोबारा से और उसके बाद आप लास्ट पे क्या रखेंगे, -3 एज इट इज रखेंगे। बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको वैल्यू मिलेगी इसकी -2 पुट करने से आपके पास इसका लगा लें कि जो टेबल आपका बनेगा वो आपके पास बन जाएगा 21। ये आपके पास y की वैल्यू आएगी 21 आएगी। उसको एडजस्ट कर लेते हैं, हम ग्राफ के अंदर वैल्यूज कैसे एडजस्ट करनी है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 21, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पे आप लिखेंगे 21। अच्छा नेक्स्ट आप देखें, आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है -1। अब आप यहाँ पे -1 कर दें, इसकी जगह पे जहाँ जहाँ पे आपने -2 पुट किया था वहां वहां पे आप क्या लिख दें, -1 पुट कर दें। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आप जब कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे -1 पुट करने से आपको बच्चों y की वैल्यू मिल जाएगी +4। तो आप यहाँ पे +4 लिखेंगे। पहले मैं y की वैल्यूज कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके साथ साथ हम इसका टेबल भी मुकम्मल कर लेते हैं और इस साइड पे हम लिख लेंगे इसको -1,4 और अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो नेक्स्ट वैल्यू हमने 0 पुट करनी है। तो ये लो जी, ये हमने 0 पुट किया, ये लो जी हमने 0 पुट कर दिया। अब 0 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा बच्चों -3। तो आपने -3 पुट किया और आपके पास आंसर आ जाएगा 0, -3।
ओके। अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास कौन सी है बच्चों, 1 है। नेक्स्ट वैल्यू आपने 1 पुट करनी है। तो जब आपने 1 पुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, 1 पुट करने से आपको मिलेगा 0। तो ये आपका ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1, 0। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट वैल्यू आपके पास 2 है। जब बच्चों आप y की x की जगह पे 2 पुट करेंगे, ये ले मैंने x जहाँ-जहाँ पे x है मैंने 2 पुट किया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर पे, तो आपको बच्चों 2 पुट करने पे आपको वैल्यू मिलेगी, इसकी क्या मिलेगी, 13 मिलेगी। तो ये आपने 13 रखा है यहाँ पे। तो आपका टेबल बन जाएगा 2, 13। अच्छा, हाँ, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपने ग्राफ पे इनको प्लॉट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। मैं ग्रीन के साथ प्लॉट करता हूँ, थोड़ा डिफरेंट कलर हो जाएगा और आपके लिए भी समझने में इजाफा और आसानी हो जाएगी और फायदा हो जाएगा। तो चलें जी, अब देखें पहला पॉइंट क्या बच्चों। पहला पॉइंट आपके पास है -2x की वैल्यू है और y की वैल्यू क्या है, 21। अगर मैं यहाँ पे इस ये जो लगा लो कि 14 लिया ना, 14 इसको मैं यहाँ से रिमूव करके थोड़ा सा टेबल अगर ऊपर लेके जाता हूँ, तो मैं अगर इस टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे 21 रख लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास 21 है वाई एक्सिस पे। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ग्राफ को ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं, वैल्यूज कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं ज़रा पास करके लिख देता हूँ। अच्छा, अब बच्चों पहला पॉइंट है, x की वैल्यू हमारे पास -2 है। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या है आपके पास 21 है। तो x की वैल्यू बच्चों ये -2 है और y की वैल्यू आपके पास ये 21 है। तो इन दोनों को कॉमन पॉइंट पे मिलाएंगे, तो दोनों को कॉमन पॉइंट पे मिलाएंगे तो ऐसे जाएंगे, डॉटेड फॉर्म आपने शो करनी है। यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, सही है। ये इनका कॉमन पॉइंट आएगा। तो लगा लो कि आपके पास ये बनेगा पॉइंट जहाँ पे इन दोनों की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू आपके पास -2 होगी और y की वैल्यू 21 होगी। तो आप यहाँ लिख लें साथ -2, 21। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है -1, 4। x की वैल्यू अब -1 है जो कि ये है और y की वैल्यू 4 है जो कि आपके पास ये है। इन दोनों को कॉमन पॉइंट में मिलाना है बच्चों। इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये बनता है, सही है। इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या बनेगा, ये वाला। तो अब यहाँ लिखेंगे ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डार्क कर देंगे और यहाँ हम बनाएंगे x की वैल्यू लिखेंगे -1, y की वैल्यू लिखेंगे 4। तो इनको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट बच्चों आपके पास कौन सा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है 0, -3। तो x की वैल्यू क्या है, 0 है और y की वैल्यू क्या है, -3। तो y की वैल्यू -3 कहाँ पे है, ये -2 है और ये -4 है। इनके दरमियान हो गए -3, लगा लो कि ये वाला है -3। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे बच्चों आपके पास x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी। अच्छा, उसके बाद बच्चों क्या है, उसके बाद आपने नेक्स्ट वैल्यू लेनी है जो कि आपके पास है 1, 0। अब x की वैल्यू आपके पास 1 है जो कि ये है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी इसी पॉइंट पे। x एक्सिस पे y 0 होता है, तो यही आपके पास पॉइंट होगा जहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट बच्चों लास्ट में हमारे पास एक पॉइंट है जो कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 13। तो x की वैल्यू बच्चों आपके पास 2 ये है और y की वैल्यू 12 ये है, इसके साथ 13 होगा बिल्कुल इसके बगल में ऊपर। तो ये लगा लो कि 13 है, ठीक है। अब इन दोनों को कॉमन पॉइंट पे मिलाना है। जब आप इन दोनों को कॉमन पॉइंट पे मिलाएंगे तो ऐसे मिलेंगे ये दोनों कॉमन पॉइंट पे। तो हम इन दोनों का कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, लगा लो कि आप यहाँ पे ये वाला इन दोनों का कॉमन पॉइंट है 2 का और 13 का। चले इन इन पॉइंट्स को हम बच्चों मिला देते हैं और इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ भी बन जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। तो हम इस तरह से इनको आपस में देंगे मिला। तो ये बच्चों आपके पास इसका बन जाएगा ग्राफ और ये था आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ हमारे पास ये जो एक्सरसाइज 10.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से बात क्लियर हुई होगी, आपने प्रैक्टिस की होगी। इनको ज़रा एक दफ़ा बना लें साथ-साथ और आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।